आप हमारे चैनल पर बने रहें। हाँ प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अफेक्टेड है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से एक निगमन पूछा जाता है बच्चों। यहाँ पर दो टाइप के हम निगमन करेंगे। तो इस लेक्चर में जो बच्चों या इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें कवर करेंगे हम देवरोगली तरंगें क्या होती हैं या द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं बच्चों, डेमिसन गर्मर का प्रयोग क्या था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उस पर भी विचार करेंगे बच्चों। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों देवरोगली तरंगें शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, और कई बार उससे बचा भी चुका हूँ। तुमने देखा था बच्चों, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं थी, जैसे प्रकाश का विवर्तन था, व्यतिकरण था, ध्रुवण था। इनकी व्याख्या बच्चों तरंग सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जैसे काम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इनकी व्याख्या बच्चों प्रकाश को क्या मानकर, कण मानकर की गई, क्या मानकर, कण मानकर। और व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन की जो व्याख्या करी गई, क्या मानकर करी गई थी बच्चों, प्रकाश को तरंग मानकर करी गई थी। अब एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे हमारे, जो वैज्ञानिक थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के बच्चों, देवरोगली। उन्होंने बताया जो प्रकृति है हमारी, ठीक है, उसमें दो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, और सम्मित घटनाएं होती हैं। सम्मित का मतलब जानते हो, जो तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है उसमें दो प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो द्रव्य मिलेगा और क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से परिपूर्ण है हमारा, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। द्रव्य बच्चों वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और वजन होता है, तो क्या कहलाती है, वो द्रव्य कहलाती है। तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ ऐसी ही नहीं है जो स्थान ना घेरती हो और उसमें वेट ना हो, वजन ना हो। तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना, हमारे द्रव्य से मिलकर बना। तो उन्होंने बताया था अगर द्रव्य है तो फिर ऊर्जा भी है, क्योंकि सम्मित घटनाएं हैं ये दोनों। कैसी घटनाएं हैं, सम्मित। तो इन दोनों घटनाओं को सम्मित मानते हुए उन्होंने द्रव्य तरंगों की डेफिनेशन दी, ठीक है। इन द्रव्य तरंगों को बच्चों देवरोगली तरंगें इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्रव्य तरंग की डेफिनेशन किसने दी थी, देवरोगली ने दी थी। किसने, देवरोगली ने। तो इसलिए इन तरंगों को देवरोगली तरंगें भी कहा जाता है। तो देवरोगली तरंगें क्या होती हैं या द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, जो द्रव्य कण होते हैं हमारे, ठीक है बच्चों, उपयुक्त परिस्थिति में। कैसी परिस्थिति में बच्चों, उपयुक्त परिस्थिति में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो वे तरंगें कहलाती हैं हमारी बच्चों, क्या कहलाती हैं, द्रव्य तरंगें। कोई भी द्रव्य कण ले लिया हमने, ठीक है, सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम जानते हो 9.1 10⁻31 kg होता है, ठीक। अरे कितना, और उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये विशेष परिस्थिति में बच्चों द्रव्य तरंग उत्पन्न करेगा। अगर इसे गतिमान कर दिया जाए तो कैसी तरंग उत्पन्न करेगा, ये द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य कण जो होंगे हमारे उपयुक्त परिस्थिति में, ठीक है, एक तरंग की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति व्यवहार करेंगे, तरंग की भांति, ठीक है। उनसे जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उस स्थिति में, वही द्रव्य तरंगें होंगी। तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है बच्चों द्रव्य तरंगों की। देखो यहाँ पर, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थिति में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य देवरोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, देवरोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। अब द्रव्य तरंगों के गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 4 गुण हैं हमारे पास द्रव्य तरंगों के, हैं तो और भी, लेकिन 4 स्पेशल हैं। ये जो तरंगें होती हैं अलग टाइप की तरंगें होती हैं। ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में तुम्हें पता है वैद्युत क्षेत्र बनता है और चुम्बकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन ये तरंग अलग हैं, द्रव्य तरंगें अलग हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था विशेष परिस्थिति में द्रव्य कण किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, और उनसे संबद्ध, ठीक है, उन कणों से संबंधित जो तरंगें उत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों, देवरोगली तरंगें या द्रव्य तरंगें। तो मैंने ये बात तुम्हें क्लियर कर दी है। ये तरंगें हैं ये स्पेशल टाइप की तरंगें हैं। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र नहीं बनता, ठीक। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है बच्चों, द्रव्य तरंगें गतिमान कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। बड़े इंपॉर्टेंट गुण है ये बच्चों। इसमें से पूछ लिया था तुमसे एग्जाम में 1 मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, ऑब्जेक्ट में भी पूछ लेता, ठीक है। नीचे कुछ तरंगें दे देता, पूछ लेता है इसमें द्रव्य तरंगें कौन सी हैं।
या पूछ लेता है इसमें द्रव्य तरंगें कौन सी नहीं है, तो ये क्लियरेशन होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तरंगें होती हैं ये आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कोई कण है, जैसा इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के स्थान पर न्यूट्रॉन ले लो, अरे क्या ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता, कोई चार्ज नहीं, उदासीन कण है। तो कहने का मतलब है ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, किसी कण पर चार्ज है तो भी द्रव्य तरंगें बना सकता है वो कण, और चार्ज नहीं है तब भी द्रव्य कण बना सकता है, अच्छे द्रव्य तरंगें बना सकता है। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती किसी भी कण के। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m। जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, यह दे ब्रोगली तरंगों से जो संबद्ध तरंग दैर्ध्य है वो कण के द्रव्यमान के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हल्का कण है, द्रव्यमान कम है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज़्यादा होगी उस कण की। उस कण से उत्सर्जित तरंगें हो रही होंगी, कौन सी तरंगें उत्सर्जित हो रही होंगी, द्रव्य तरंगें, उनकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अगर चौथा गुण है इसमें, अगर जो आवेशित कण है या कोई भी कण है, आवेशित हो या ना हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कण है कोई उपयुक्त परिस्थिति में तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, तब उसकी तरंग दैर्ध्य जो डिपेंड करेगी वो उसके वेग पर डिपेंड करेगी। अगर कोई गति तेज यानी कि तेज वेग से यानी कि अधिक वेग से गति कर रहा है कोई कण, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और कम वेग से गति कर रहा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन फॉर्मूले से आई हैं, क्योंकि लैम्डा देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है किस पर डिपेंड है, एम पर, और लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल टू बी। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मैं बच्चों ड्राइव करूंगा, यहाँ पर इनकी उत्पत्ति करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करा जाता है तुमसे। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र का निगमन पूछता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में इसके, या इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसका सूत्र कितना लिखा, 12.27 √v एंगस्ट्रॉम में है ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बच्चों तुम्हारा मीटर में होगा, और ये फॉर्मूला भी किस चीज़ में आएगा, मीटर में। या ये पूछ लेता है h/√2mEv, या पूछ लेता h/√2mk। तो दे ब्रोगली जो तरंगें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य का ये फॉर्मूला है, लेकिन ये स्पेशल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी कण के लिए, कैसा भी, चाहे आवेशित कण हो, ऋणावेशित हो, या उदासीन कोई भी कण हो जिस पर कोई चार्ज ना हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, लैम्डा बराबर h/p या h/mb प्रूव करेंगे हम बच्चों, और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे अब। तो देखो बच्चों इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ समझ लो, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ समझ लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक, इससे क्या निकल रहे होंगे बच्चों, हैं क्या निकल रहे होंगे, प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। और मैंने बताया प्रकाश स्रोत जब प्रकाश उत्सर्जित करता है तो पैकेट या बैंडलों के रूप में करता है, किसके नियम के अनुसार, प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत। तो यहाँ से फोटोन निकल रहे होंगे, उन पैकेट या बंडलों को क्या कहा गया था बच्चों, फोटोन। तो मान लो ये कोई फोटोन आया यहाँ से, ठीक है, ये फोटोन है। इस फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान मान लो बच्चों कितना है, m है। और इसकी आवृत्ति कितनी है इस फोटोन की, मान लो न्यू आवृत्ति का फोटोन, कितनी आवृत्ति है इसकी, न्यू आवृत्ति। ठीक है, तो इससे एक फोटोन की ऊर्जा कितनी बताई थी, फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, फोटोन की ऊर्जा कितनी बताई थी बच्चों तुम्हें, h न्यू। और इस फोटोन की ऊर्जा वैसे निकाले हम, E बराबर तुमने पढ़ा होगा आइंस्टीन के अनुसार कितना होता, mc स्क्वायर, पढ़ा नहीं। अरे फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है हमारी, कोई भी कण है, m द्रव्यमान का कण होए तो कण मान लो तो थोड़ी देर के लिए, आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा था, E बराबर mc स्क्वायर, ये भी ऊर्जा है। तो ये फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू कितना, फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं कितनी होती है, h न्यू क्वांटा के सिद्धांत के अनुसार। और E बराबर कितना हो गया बच्चों हमारा, mc स्क्वायर। जो फोटोन है प्रकाश के वेग से चलता है, ये मैंने बताया था फोटोन के गुण में। जो फोटोन है किसके वेग से चलता है बच्चों, प्रकाश के वेग से। तो mc स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, h न्यू। ठीक है, और यहाँ से m निकाला है बच्चों तो कितना आ गया, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। ये क्या आ गया इस फोटोन का गतिक द्रव्यमान, क्या आ गया बच्चों, ये द्रव्यमान निकाल लिया। अब मैं इस फोटोन का संवेग निकालूं, फोटोन का संवेग
फोटोन का संवेग, संवेग का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, P बराबर पढ़ा होगा तुमने, mv पढ़ा था। तो mv ना लेकर क्या लिखूंगा बच्चों, mc, क्योंकि फोटोन कौन से वेग से गति कर रहा है, c वेग से, प्रकाश के वेग से। और m हम निकाल चुके हैं बच्चों कितना, h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c, c से c कैंसिल आउट, तो h न्यू अपॉन कितना आ गया बच्चों, c, p इक्वल टू, और एक फॉर्मूला तुम जानते होगे बच्चों, न्यू इक्वल टू कितना होता बताया था मैं, c अपॉन लैम्डा, याद है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ न्यू अपॉन c इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन c, इसके नीचे ले आएंगे बच्चों 1 अपॉन लैम्डा। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है, h यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, न्यू अपॉन c, इस तरह से अलग लिख सकते हैं इसे, p इक्वल टू h इंटू न्यू अपॉन c, किसके इक्वल है बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा के। तो p इक्वल टू कितना आ गया बच्चों तुम्हारा, h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन p। तो ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, और p, h अपॉन p के स्थान पर कितना लिख सकते हैं बच्चों, mb, कितना लिख सकते हैं MB। तो ये क्या होगी, इस ये जो क्या था, ये तुम्हारा फोटोन था, क्या था, फोटोन था। लेकिन अब इसने क्या नाम दे दिया बच्चों, जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, तुम्हें क्या बताया ना, कैसी तरंग बता दिया उसने से, अरे कैसी, दे ब्रोगली तरंग, क्योंकि क्या कह रही, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो ये दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। तो मैंने बताया था उपयुक्त परिस्थिति में कोई भी द्रव्य कण किसकी भांति व्यवहार करेगा, अरे किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ से, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा हार्ड काम तो नहीं है। तो ये भी याद रखोगे बच्चों, ठीक है। अरे इसका ये द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला है किसका, जो कोई भी, ठीक है, फोटोन का क्या है, ये गतिक द्रव्यमान है, और फोटोन का संवेग कितना होता है, p इक्वल टू mc, या mc ना लिख कर कितना लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो p इक्वल टू h न्यू अपॉन c, न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश आ रहा हो, ठीक है। तो ये दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है बच्चों, समझ में आई गया कैसा करा हमने। तो ये इसका निगमन हो गया बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया था दूसरा टॉपिक जो लिया था हमने, उसमें क्या बताया था बच्चों हमने, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों तुम्हें एक और बात बता दूं, ये जो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है पहले रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वीडियो में कम समय लगे। डेविसन तथा गर्मर के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि गतिमान इलेक्ट्रॉन द्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत पूछता है बच्चों से, यही ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर क्या करा दी जाए, गति कर दी जाए, तो कैसी तरंग उत्पन्न करता हो, द्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सी तरंगे, द्रव्य तरंगे, दे ब्रोगली तरंगे उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है डेविसन गर्मर का प्रयोग, ठीक है। वो लॉन्ग में पूछता है बच्चों, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम, डेविसन गर्मर का क्या प्रयोग था। तो अब निकालेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि अभी बता दिया था, क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन, डेविसन गर्मर ने क्या बताया था अभी, अरे इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, द्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। तो कितनी तरंग उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होगा तो वो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या है बच्चों हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो दे ब्रोगली ने फाइंड करी थी, इलेक्ट्रॉन द्रव्य तरंगें उत्पन्न कर रहा था, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य किसने निकाली थी बच्चों, दे ब्रोगली ने। तो देखते हैं कितनी निकाली थी उसने। जो फोटोन था, ये हमारा क्या था, फोटोन, चलो यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम को। ये कोई फोटोन है बच्चों, ये मान लो कि सूर्य से आ रहा होगा, प्रकाश स्रोत कितने वेग से चल रहा होगा बच्चों, c वेग से, और इसका गतिक द्रव्यमान कितना है बच्चों, m है, ठीक है। अरे आई बात समझना नहीं। तो फोटोन के अभी तुमने निकाला था, फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना देखा था तुमने बच्चों, गतिक द्रव्यमान अभी निकाला था बच्चों, m बराबर कितना आया था, h न्यू अपॉन c स्क्वायर, कितना आया था, अरे यही तो आया था। फोटोन की ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 1/2
एम बी स्क्वायर, मान लो बी इक्वल टू सी लेंगे विशेष स्थिति में, के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। चलो तो यहाँ से वेग कितना आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k अपॉन एम, और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला कितना बताया था बच्चों, P बराबर लैम्डा बराबर कितना था हमारा, H अपॉन P, संवेग भी निकालना पड़ेगा। लैम्डा बराबर H अपॉन P कितना होता है हमारा बच्चों, MB। लैम्डा बराबर H अपॉन M हम निकाल चुके थे कितना, अरे कितना था हमारा M, H न्यू अपॉन इंटू V, ये ऐसा M में रहने दो, गतिक द्रव्यमान है M की फॉर्म में रहने दो से, M V की वैल्यू लगाओ, V कितना निकाला था हमने, अंडर रूट 2k अपॉन M, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2k अपॉन M। इस M को, ठीक है, रूट के अंदर जब ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर जाएगा, तो कितना लिख देंगे M स्क्वायर, इससे ये बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, H अपॉन अंडर रूट 2k M, ठीक है। अरे आई बात समझ में। इसे इक्वेशन बच्चों मैंने फर्स्ट मान लिया। अगर मान लो, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, समझे, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जब गति कराई होगी तो उसे वोल्टेज दिया गया होगा, बिना वोल्टेज के तो गति हो ही नहीं होगी, वोल्टेज तो लगाया होगा उस पर कुछ ना कुछ, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाता है। इस स्थिति में एक फॉर्मूला तुम्हें बच्चों चैप्टर फर्स्ट में तुम्हें पढ़ाया था, K बराबर QB, याद है बच्चों। तो K बराबर गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, Q के स्थान पर कितना लेंगे बच्चों, EB, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, ठीक है। तो K के स्थान पर कितना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, EB। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, H अपॉन 2k के स्थान पर कितना लिखेंगे, EB इंटू M, ठीक है। अब एक काम और करेंगे बच्चों, ये भी प्रूफ हो गया हमारा। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ में है बच्चों, मीटर में है, ये भी मीटर में है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले पर एनालिसिस ये कर रहा हूँ मैं। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, H क्या हमारा प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10 की घात माइनस कितनी होती है, 34 जूल पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस 19 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम जानती हो बच्चों कितना होता है, गतिक द्रव्यमान है 9 kg, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लें बच्चों। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे बच्चों, तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लगाओ बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारा, H की मान कितनी थी बच्चों, 6.6 10 की घात माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कितना था बच्चों, E की वैल्यू कितनी थी 1.6 10 की घात माइनस 9, और M कितना था 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 मल्टीप्लाई में V, वोल्टेज है, वोल्टेज की हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये भी मीटर में है कंडीशन। तो तुम अब एक काम करो बच्चों, अरे मीटर है,
अब इसे मीटर को जो है कन्वर्ट कर लो किस में बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। किस चीज़ में, एंगस्ट्रॉम में। मैं पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करूँगा, सोल्व करेंगे अपने आप, ठीक है, सेल्फ स्टडी है। अब इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, तो एक मीटर क्या बताया था बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 मीटर। और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसे 10 की घात 10 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 6.6 10 की घात -34 अपॉन कैलकुलेशन घर पर करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 2 जा 18 1.6 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 इंटू वी अंडर रूट, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सर 10 की घात 10 से, तो क्या बन गया बच्चों ये एंगस्ट्रॉम। जब इसे सोल्व करोगे तो लैम्डा जो निकल करके आएगा बच्चों कितना आएगा 17 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। कितना आएगा ये देख लो, 12.27 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आ गई। तो इन 3 फॉर्मेट में पूछ लेता है बच्चों इसके निगमन को, ये तीनों फॉर्मेट में, ठीक है। तो आई होप मुझे आशा है बच्चों ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे बच्चों, डेमिसन गर्मर का प्रयोग लेकर के आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिटन नाउ, इसे नोट कर लेंगे।